आनंद दुबे जी, हम बहुत सारे बयान इस समय अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं। सोनिया गांधी की चुप्पी बनी रही। वो राजनेता विभिन्न राजनीतिक दलों के जिन्होंने सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं, क्या आप उनका विरोध करेंगे? क्या आप कहेंगे कि वो गलत हैं? और क्या आपको लगता है कि ऐसे राजनीतिक दल, उनके नेताओं को दूसरे राजनीतिक दलों का उनके साथ क्या रिश्ता होना चाहिए? क्या चुनाव के लिए उदयनिधि कांग्रेस के साथ रहें, मांझी बीजेपी के साथ रहें, यह स्वीकार्य है या नहीं? सईद भाई, हमारी पहली पार्टी है, हम पहले प्रवक्ता हैं जिन्होंने उदयनिधि स्टालिन का पुरजोर विरोध किया, निंदनीय बयान कहा, और यहां तक कि हमने तो स्वयं उन्हें अल्पज्ञानी कहा, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में बुरा नहीं बोल सकता। लेकिन आप एक ऐसे गठबंधन में रह सकते हैं आनंद जी, जिसमें उदयनिधि हैं। नहीं, हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं, क्या चुनाव के लिए आप भी वोटों के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, आने के लिए बिल्कुल भी क्यों नहीं। आप अलग नहीं हुए? फिर हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अलग क्यों नहीं हुए? हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई सईद भाई। हम पहली पार्टी हैं जिन्होंने खुले मंच से उदयनिधि बयान की कठोर शब्दों में निंदा की। निंदा तो के शर्मा जी भी कर रहे हैं। बड़े गंभीरता से कहता हूं, जीतन राम मांझी की निंदा तो के शर्मा जी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हैं, जरूरत पड़ी तो उनका समर्थन लेंगे। हम एक लेवल तक उनसे अपनी बात कहेंगे। मैं आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से कहता हूं, अगर बार बार यह घटनाएं घटेंगी तो हम अलग भी हो जाएंगे। कोई बंधुआ, बहुत बढ़िया, कोई किसी का गुलाम नहीं है। ये आपने अच्छी बात की। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट लूंगा। नहीं, 1 मिनट, कुछ कहना चाहता हूं। 1 मिनट में अपनी बात कहिए। हम अब तक सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू विचारधारा का विरोध करती है। आज आपके चैनल पर खुलेआम लाइव देख रहा हूं कि के शर्मा जी राहुल गांधी जी द्वारा लिखे गए हिंदू समर्थन में या हिंदू विस्तार से एक लेख उन्होंने लिखा है जिस पर इन्हें आपत्ति है। ये बड़ी शर्म की बात है सईद भाई। लेख पर आपत्ति नहीं व्यक्त की उन्होंने, का लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि राहुल गांधी के शब्द हैं। नहीं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर राहुल गांधी जी ने हिंदू समर्थन में कुछ लिखा है, हिंदुत्व पर अपनी विचारधारा दी है, तो उसका सम्मान न करके उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरा संगीत रागी साहब विद्वान है, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदू धर्म के प्रति भिन्नता रखता है, उनके प्रति मतभेद रखता है या घृणा रखता है। मेरे भाई, हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां गणपति बप्पा मौर्य का अपने घर में पूजा पाठ करने वाले मुसलमान हैं, जहां होली ईद पर हमारे साथ नाचने और झूमने वाले मुसलमान हैं, जहां हमारे भारतीय सेना और पुलिस में अपनी जान की बाजी लगाने वाले मुसलमान हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए सभी समाज को बदनाम कर देना, यह राजनीति है। आप तो प्रोफेसर रहे हैं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, सभी वर्ग समुदाय कभी गलत नहीं होता। हम तो उस देश में रहते हैं। आनंद जी, हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक मिनट, वसुधैव कुटुंबकम, यही तो हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व ये है, यही राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? आनंद जी, अब आपको रोकना पड़ेगा, समय बहुत कम है, अभय जी के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले हम प्रोफेसर रागी सर, क्या आपको लगता है चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, ये सभी जो हैं अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए हर दल से जुड़ जाएंगे, भले ही वो सनातन विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो? या आपको लगता है कि आज एनडीए में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजनीतिक दल, ऐसा निजी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई ऐसा बयान दिया हो? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जल्दी मेरे पास समय कम रहता है। देखिए, जब नरेश अग्रवाल या बाकी लोग जब हिंदुत्व को गाली दे रहे थे, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, एक बात, और तब कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ नहीं बोला था। दूसरी बात, देखिए राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी ने लेख लिखा है, मैंने उसकी प्रशंसा, समाप्त आप ही से करेंगे। राहुल गांधी जी ने जो लेख लिखा, मैंने उसकी प्रशंसा की है, लेकिन साथ में मैंने ये कहा कि मुझे नियत पे शक इसलिए होता है कि जब आप इमरान मसूद जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी की नियत पे शक नहीं होता है। नहीं, बीजेपी की नियत पे भी शक होता है। मांझी पे टिप्पणी चाहता हूं सर, क्योंकि मेरे सामने यहाँ बयान है, मैं बहुत खुल करके कहता हूं कि मांझी की जो टिप्पणी थी वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना ही नहीं करनी चाहिए, ऐसे तत्वों को बिल्कुल ही बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन आप देखिए, इमरान मसूद को वही राहुल गांधी इमरान मसूद के साथ खड़े हो जाते हैं। वही राहुल गांधी
वही राहुल गांधी इमरान मसूद के साथ खड़े होते हैं जो नरेंद्र मोदी को गला काटने की बात करता है। वही राहुल गांधी जो है वो पीएफआई के साथ खड़े हो जाते हैं। वही राहुल गांधी इंडियन मुस्लिम लीग को जो है वो सेकुलर पार्टी घोषित करते हैं। वही राहुल गांधी की पार्टी जो है वो बंगाल में जाकर के उन मौलानाओं के साथ खड़ी हो जाती है। प्रोफेसर ये जो लेख आया है, ये जो लेख आया ये चुनावी है, बिल्कुल चुनावी है, बिल्कुल चुनावी। और एक बात और, अपने अभय दुबे जी बहुत विद्वान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। एक बात और कह के जाता हूं, सनातन की परिभाषा जो गांधी जी ने कहा है, अभय जी मैं एक बार उसे दोहरा रहा हूं, जो तिलक लगाता है, जो पूजा पाठ करता है, जो मंदिर में जाता है, उपवास लगाता है, मंत्रों का जाप करता है, मेरे लिए वो सनातनी नहीं है। मेरे लिए वो सनातनी है कि गाय की वो रक्षा करता है या नहीं करता है। ये गांधी के दर्शन है, ये गांधी की उक्ति है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कह दिया। अभय जी, क्या चुनाव नजदीक हैं 5 राज्यों में विधानसभा और उसके बाद लोकसभा, इसलिए इस तरह का लेख आया? और क्या आज आप ये कहेंगे कि हाँ हम स्टालिन को साथ रखेंगे, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या उन्हें बाहर करेंगे? हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी को उसी प्रकार का दंभ और अहंकार है जैसे रावण को हो गया था। उसकी भी सत्ता गई, उसने माता सीता का हरण किया था, इन्होंने सत्ता का हरण किया है उसी प्रकार से। इतना व्यापक हिंदू सनातन धर्म है कि वहां जब शंकराचार्य ये कहते हैं कि अद्वैतवाद, वो कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या है, तब वहां पर रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म में स्वगत भेद है, वो चराचर में और जीव में भेद बताते हैं, उनको स्वीकारा चाहता है। वल्लभाचार्य बिल्कुल अलग परिभाषा अपनी धर्म दर्शन की देते हैं, उनको स्वीकारा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में भी कुछ कह दीजिए प्लीज। खिलाफ बुनियाद में था विष्णु का अवतार, तो हमने राहुल गांधी पे बोलो। शर्मा जी एक सेकंड, चारवाक भी यहाँ पर हुए। जो आलोचना करता है, देखिए आलोचना करे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदयनिधि स्टालिन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अभय दुबे जी को भी सदमार्ग पर लाएं। अभय दुबे जी, उदयनिधि से मैं धर्म का शास्त्रार्थ लोग करें और उन्हें बताएं जाकर के। उनका समर्थन करते हैं आप उनके बयान की आलोचना करते हैं, प्रियांक खड़गे के बयान की आलोचना करते हैं या सहमत हैं? सईद अंसारी, देखिए तो जितने लोग हैं जो सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और प्रतिकूल बात करते हैं, उन सभी को हिंदू धर्म आत्मसात करने की क्षमता रखता है। हमने भगवान बुद्ध, क्या आप सहमत हैं उदयनिधि के बयान से सहमत हैं? ये तो आत्मसात, प्रियांक खड़गे के बयान से सहमत हैं अभय जी? बस हाँ या ना? कौन सहमत हो सकता? बहुत धन्यवाद। सनातन के शर्मा जी, अभय दुबे जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, आनंद दुबे जी, आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने एक लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने कहा जो निर्बल की रक्षा करे वो हिंदू, और जो सबको आत्मसात करे, किसी सांस्कृतिक सीमाओं में हिंदू धर्म बंधा हुआ बिल्कुल नहीं है। सभी इसकी तारीफ तो कर रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल, बीजेपी के साथ भी, बीजेपी के लोग भी, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें उनकी नीयत पर शक है। चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने ऐसा लेख लिखा।